बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मुझे उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आप सब दोस्तों की दुआओं से अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियों से माला माल करे। अल्लाह पाक दुनिया के और आखिरत के जितने भी आप लोगों के मसले मसाइल हैं उनको हल करे। और मेरी दिल से दुआ है अल्लाह पाक जो भी लोग इस प्रोसेस के साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग अजरा का वेट कर रहे हैं, अल्लाह पाक जल्द से जल्द आप लोगों के अजरा जो है उनका मसला हल करे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कोरिया जाएं और अपनी फैमिलीज वगैरह को सपोर्ट कर सकें। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने एक सीरीज शुरू की थी जिसमें हमने पढ़ना था कि प्रोनाउंसिएशन रूल्स ऑफ कोरियन लैंग्वेज। तो किसी भी जबान को सीखने के लिए प्रोनाउंसिएशन रूल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है इन वीडियोस को लाजमी देखना है, और कोशिश करके इन वीडियोस को दूसरे दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करिएगा, और वीडियोस को लाइक जरूर कर दीजिए करिएगा। अल्लाह पाक आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा करे। इससे पहले हमने 3 रूल कर लिए थे। सबसे पहला हमारा रूल था लाइजन रूल, उसके बाद था हमारा टेंसिंग रूल, उसके बाद हमारा रूल था एस्पायरेशन रूल। अभी जो हमारा चौथा रूल है वो नेजलाइजेशन रूल है कोरियन लैंग्वेज का। वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि ये वाला रूल और लाइजन रूल और टेंसिंग रूल ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले कोरियन जबान में रूल है। कोरियन कोशिश करते हैं हर लफ्ज को एब्रीवेट करें, शॉर्ट करें, ताकि आसानी से उनके मुंह से वो लफ्ज अदा हो जाए सॉफ्ट तरीके से, मतलब कि जबान को गोता ना देना पड़े, जबान को मूवमेंट ना देनी पड़े। आज का जो हमारा रूल है उसकी एग्जाम्पल नंबर 1 है। इस रूल की 5 एग्जाम्पल्स हैं, तो मैं 1 बाय 1 आप लोगों को पांचों ही गाइड करूंगा इंशाल्लाह ताला। कोशिश करें अपने पास रफ कॉपी पेंसिल रख लें, नोट करते जाएं। सो दोस्तों, इस रूल की सबसे पहली जो एग्जाम्पल है उसमें देखें, अगर बी अप और फी उप फाइनल में आ जाए, उससे अगले सिलेबल में नियन या मियम आ जाए, तो बी अप और फी उप की आवाज मियम में तब्दील करके बोली जाएगी। नीचे इसकी मिसालें देख लें। रिटन फॉर्म आप लोगों की एज इट इज ही रहेगी, वो नहीं चेंज होगी, सिर्फ बोलने में और सुनने में वर्ड जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब कोरियन रिटन फॉर्म जो है वो लाइक आप लोगों की एज इट इज ही रहेगी, जिस तरह से है। इप निदा बोला जाता है। कोरियन लोग जो है यानी पुराने वक्तों में इसको इप निदा ही बोलते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इसमें प्रोनाउंसिएशन के रूल ऐड किए, जबान को मजीद मॉडिफाई कर दिया, ताकि जबान को बोलने में दिक्कत ना देनी पड़े, मतलब मूवमेंट या गोता ना देना पड़े जबान को। क्योंकि अगर हम इप निदा बोलेंगे तो ये हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगी, क्योंकि इन लफ्जों को अदा करना जो है थोड़ा जबान को मूवमेंट देनी होती है। तो इप निदा की बजाय अगर हम इसको इम निदा कर दें तो ये बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि बड़ा सिंपल और सॉफ्ट तरीके से आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो बीओप नियन से टकरा के मियोम में चेंज हो जाएगा, तो ये बोला जाएगा इम निदा। इज आर एम के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से नीचे देखें, फप मुल। वैसे तो हम ऐसे ही इसको बोलते हैं, लेकिन इसको फप मुल नहीं बोलेंगे। बीओप मियोम से टकरा के मियोम में ही चेंज हो जाएगा, तो ये बोला जाएगा फमुल। तो मीनिंग आप लोग इसके खुद भी देख सकते हैं। अप नल नेक्स्ट डे को या फ्यूचर को कहते हैं, तो ये अप नल नहीं बोला जाएगा। फ्यूब नियन से टकरा के मियोम में चेंज हो जाएगा, ये बोला जाएगा अम नल। इसी तरह से नीचे वाला वर्ड को देख लें आप लोग, इमनन। ये इपनन है लफ्ज असल में, मतलब कि टू वियर अ क्लॉथ्स। नन नहीं होगा, ये बीओप नियन से टकराने के बाद मियोम में ही चेंज हो जाएगा, तो इसका आवाज जो है फिर प्रोनाउंस करेंगे इमनन, इमनन बोला जाएगा। इसी तरह से एक बड़ा कॉमनली वर्ब यूज करते हैं हम, खादा खायो उसको कह देते हैं। उसकी जो मजीद पोलाइट फॉर्म है वो हमारे पास है खप निदा, लेकिन बीओप नियन से टकरा के मियोम में चेंज हो जाएगा, तो ये खप निदा से बन जाएगा खम निदा, जाता हूँ, जा रहा हूँ। आप मुन फ्रंट डोर यानी अगला जो दरवाजा है, मेन दरवाजा, उसको कहते हैं। ये आप मुन नहीं बोला जाएगा, फियोप मियोम से टकरा के मियोम में ही चेंज हो जाएगा, तो ये बोला जाएगा अम मुन। देखिए कितना सॉफ्ट तरीके से लफ्ज बोला जा रहा है, बजाय इसके आप मुन के ये बोला जा रहा है अम मुन। अगर आप लोगों को इल ई समसा वाली गिनती की प्रैक्टिस हो गई है तो फिर तो ये आप लोगों को समझ आ जाएगी। शिवमान कहते हैं 100,000 को, तो बियो मियोम से टकराने के बाद मियोम में ही चेंज हो जाएगा। अगर शिपमान कहेंगे तो ये थोड़ा गोता देना पड़ेगा जबान को, बजाय इसके हम शिममान सीधा सीधा कह दें इसको, तो ये इस तरह से बियो मियोम में चेंज हो जाएगा, ये बोला जाएगा शिममान। इसी तरह से है आप मा दांग। फियुब मियोम से टकराने के बाद मियोम में ही चेंज हो जाएगा, तो फिर जो फाइनल इसका साउंड बचेगा वो बोला जाएगा अम्मा दांग। देन हमारे पास आ जाती है एग्जाम्पल नंबर 2। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में देखें, खियोक, खीउक और संगयोक। अगर ये तीनों फाइनल में आ रहे हो, इनके आगे नियोन या मियोम आ जाए, यानी दोनों में से कोई एक आ जाए, यानी इन तीनों के आगे खियोक और खीउक और संगयोक के आगे नियोन या मियोम आ जाए, तो इन तीनों की आवाज आईएनजी में चेंज हो जाएगी, यानी इयोंग में चेंज हो जाएगी। वैसे इन तीनों की आवाज फाइनल में आने की सूरत में काफ की होती है, लेकिन नियोन और मियोम से टकराने के बाद ये
आईएनजी में बोले जाएंगे। तो नीचे आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं खुद ही इसकी। खुक मिन की बजाय हम इसको बोलेंगे खुंग मिन, मतलब खियोक मियम से टकराया तो ये चेंज हो जाएगा आईएनजी में। देखिए खुंग मिन कहेंगे इसको, फिर खुंग मिन नेशन को कहते हैं। इसी तरह फू ऑक मुन किचन डोर, फू ऑक मुन की बजाय खियुक को हम चेंज कर देंगे आईएनजी में मियम से टकरा के, यानी यूं करके इसका क्रॉस मैच करेंगे इसके साथ तो ये चेंज हो जाएगा आईएनजी में, ये बोला जाएगा फुओंग मुन। इसी तरह से नीचे आ जाए काकनंदा, शेव करना, कट करना, लेस करना, किसी चीज को रिड्यूस करवाना, काकनंदा लफ्ज है असल में। तो संख्योग नियन से टकराने के बाद ये भी आईएनजी में चेंज हो जाता है। ऊपर हम पढ़ के आए हैं तो ये बोला जाएगा कंगनंदा। कितना इजी लफ्ज बोल रहे हैं, कंगनंदा बजाय इसके ककनंदा बोले तो दिक्कत होगी जुबान को। इसी तरह से छक नियन, तो छक नियन नहीं बोला जाएगा, खियोक नियन से टकराने के बाद आईएनजी में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये बोला जाएगा फिर छंग नियन। छंग नियन लास्ट ईयर, पिछला साल, गुजरा हुआ साल भी कह देते हैं। इसी तरह से कोरियन जुबान की बात करें तो हनगुक मल, ये हनगुक मल नहीं होगा, खियोक मियोम से टकराने के बाद आईएनजी में चेंज हो जाएगा तो ये बोला जाएगा हंगुंग मल, हंगुंग मल इस तरह से बोला जाएगा। इसी तरह से है फकमुल गुआन, फकमुल गुआन कहते हैं म्यूजियम को। देखें खियोक मियोम से टकराने के बाद आईएनजी में कैसे चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे देखें फंगमुल गुआन, फंगमुल गुआन इसको बोलेंगे। तो अभी आ जाए एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। थीगत, थियत, शियोत, संशियोत, जियत और छियत, ये 6 अल्फाज, 6 अल्फाबेट, 6 कॉन्सोनेंट फाची में आ रहे हों और इनके अगला सिलेबल नियन या मियम हो तो फाची वाले की आवाज नियन में तब्दील करके बोलेंगे। ये सिर्फ बोलने में होगा, लिखने में लफ्ज एज इट इज ही रहेगा। नीचे इसके एग्जांपल्स देख लें आप लोग। थत नन लफ्ज है, क्लोज द डोर, तो थीगत नियन से टकरा के नियन में ही बदल जाएगा, ये बोला जाएगा फिर थनन। इसी तरह से बहुत से लोग इसको इतनन बोल देते हैं, लेकिन इतनन बोलना गलत नहीं है, लेकिन अगर रूल को फॉलो करेंगे तो फिर आप लोगों को इसको चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो संक्षिप्त नियन से टकराने के बाद नियन में ही चेंज हो जाएगा, ये बोला जाएगा इनन। इसी तरह से यहाँ पे लफ्ज देखिए नीचे छत नन, नीचे भी छियोत है, ऊपर भी छियोत है, तो छत नन का मतलब है टू फाइंड, कोई चीज ढूंढना वगैरह। लेकिन छियत जो है नियन से टकराने के बाद नियन में ही चेंज हो जाएगा, ये बोला जाएगा छन्नन। इसी तरह से थियत है, आगे नियन आ रहा है, ये लफ्ज है कतनन। वैसे हम इसको ऐसे प्रोनाउंस करेंगे कतनन, टू बी फिनिश, लेकिन कोरियन की तरह बोलेंगे तो ये बोला जाएगा कन्नन। इसी तरह से ये वाला वर्ड देख लें ओतमन, ओतमन ओनली क्लोज, तो शियोत मियोम से टकराने के बाद नियन में ही चेंज हो जाएगा, ये बोला जाएगा ओनमन। इसी तरह से जियोत मियोम से टकराएगा तो ये भी अपनी आवाज जियोत नियन में चेंज कर देगा। नत मादा लफ्ज है वैसे ओरिजिनल, लेकिन बोलने में और लिसनिंग में आप लोगों को नन मादा मिलेगा। तो इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है। आपकी जो लिसनिंग है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, उसमें सारे के सारे रूल जो है वो लाजमी अप्लाई होते हैं। तो अगर आप लोगों ने रूल किए होंगे तो लिसनिंग आप लोगों को समझ आ जाएगी, नहीं किए होंगे तो फिर वही बिगिनर वाला ही हाल होगा। इसी तरह एग्जांपल नंबर 4 को देखें। अगर नियन फाची में आ जाए और उससे अगला सिलेबल मियम हो तो नियन की आवाज तब्दील करके मियम में बोलेंगे। अब देख लें यहाँ पे इन मुल है वैसे लफ्ज, अपीयरेंस को कहते हैं, लेकिन नियन मियम से टकराने के बाद मियम में ही तब्दील होकर बोला जाएगा, तो ये बोला जाएगा इमुल। इसी तरह से न्यूज़पेपर है जो हर कोई बंदा पढ़ता है, शिन मुन वैसे लफ्ज ओरिजिनल ऐसा है, लेकिन नियन मियम से टकराने के बाद मियम में ही चेंज हो जाएगा, ये बोला जाएगा शिमुन, न्यूज़पेपर या अखबार वगैरह। इसी तरह से हन म्योंग, हन मतलब एक, म्योंग अफराद या फर्द, ठीक है, ये म्योंग काउंटर यूनिट है अफराद का, फर्दों का। हन म्योंग नहीं बोला जाएगा, इसको बोलेंगे नियन मियम से टकरा के मियम में ही चेंज हो जाएगा, तो हम म्योंग कहेंगे 1%। इसी तरह से खोनमुल, खोनमुल कहते हैं बिल्डिंग को, लेकिन अगर कोरियन को सुनेंगे तो वो बोलेगा खोमुल, खोमुल आने इसयो बिल्डिंग के अंदर मौजूद है। इसी तरह से इसकी अगली मिसाल को देख लें, हन मुन, हन मुन, लेकिन जब कोरियन बोलेगा तो वो कहेगा हमुन, चाइनीज कैरेक्टर्स को कहते हैं। इस रूल की मिसाल नंबर 5 और आखिरी मिसाल है, थोड़ा गौर करिएगा। मियोम और इयोंग फाची में आ रहे हों, उनके आगे रियल आ जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, रियल को नियन में बोलना है। मियम और इयोंग फाची में आ रहे हों और उनके अगला लेबल जो है वो रियल हो तो रियल की आवाज चेंज होकर नियन में बोली जाएगी। तो नीचे इसकी एग्जांपल देख लें, फिर आप लोग
लोगों को आसानी से समझ आ जाएगी। लफ्ज है शिमरी, अगर हम बोलेंगे तो फाइकोलॉजी को कहते हैं शिमरी, लेकिन ये बोला जाएगा शिमनी, मतलब कि रियल को नियन में चेंज करके बोलेंगे। इसी तरह से लफ्ज है ओमरियोसु, ओमरियोसु जो है कोल्ड ड्रिंक्स को कहते हैं, तो ये बोला जाएगा ओमनियोसु, यानी कि रियल को नियन में चेंज करेंगे, बाकी और किसी कॉन्सोनेंट को नहीं छेड़ेंगे। ओमनियोसु कोल्ड ड्रिंक्स। छंग्रियोजंग, छंग्रियोजंग कहते हैं बस स्टॉप को। इसी तरह अगर हम देखें तो जिस तरह हमने ऊपर इसकी एग्जांपल देखी है, तो इयोंग रियल से टकराएगा तो रियल को ही नियन में चेंज कर देगा, तो ये बोला जाएगा छंगन्यू जंग। छंगन्यू जंग से छंगन्यू जंग बोलेंगे इसको। इसी तरह से नीचे आ जाए ओम रियोक, वैसे लफ्ज है ये ओम रियोक, लेकिन मियोम रियल से टकराया तो रियल को चेंज कर देगा नियन में, ओम न्योक बोला जाएगा। ये ओम न्योक लोनर कैलेंडर को, यानी कि जो चांद से तशबीह दिए जाते हैं उनको ओम न्योक बोला जाता है। इसी तरह से यांगलियोक है, तो यांगलियोक सोलर कैलेंडर को, इंग्लिश कैलेंडर को कहा जाता है। इयोंग रियल से टकराएगा तो रियल को ही चेंज कर देगा, ये यांगरियोक से बोला जाएगा यांग न्योक। सो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ये लेक्चर भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करें, अपने दोस्त अहबाब के साथ लाजमी शेयर किया करें। सदका जारिया है यार ये जो आप लोग करेंगे। अल्लाह पाक आपके वसीले से किसी और का भी वसीला बना दे या किसी और के लिए आसानी पैदा कर दे, तो आपको भी सवाब मिलेगा, मुझे भी सवाब मिलेगा। कोशिश करके शेयर जरूर किया करें, कोशिश किया करें वीडियोस को आखिर तक लाजमी वॉच किया करें। अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानियां पैदा करे, दुनिया जहान की तमाम खुशियां आप लोगों की झोली में अल्लाह पाक डाल दे। मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह निगहबान।